हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन स्ट्रीम। और आज हम आ गए हैं क्लास 9 के हिस्ट्री चैप्टर 1 के पार्ट 7 पर। पार्ट 7 आ गया है हमारा, ये पार्ट 7 है। ठीक है। वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर विद बाय नी ब्रीचेस। ठीक है, ये हम क्या होता था कि धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो जकोबियंस थे ना, उनको सैन क्ल्यूटोस के नाम से जानने लग गए थे। और वो लोग पता है एक सिंबल पहनते थे लिबर्टी का, जो थी रेड कैप। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रेड कैप इज़ अ सिंबल ऑफ एक्ट अपॉन बिकमिंग फ्री। रेड कलर की जो भी कैप होती है, ये एक्ट अपॉन बिकमिंग फ्री का है। ठीक है, वुमेंस को अलाउ नहीं था पहनना। ठीक है। अब समर 1792 जकोबियंस ने प्लान किया, जो इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं तो लोगों का उसका फ़ायदा उठाया। फ़ायदा भी नहीं कह सकते हैं, मतलब हाँ भाई कलर गलत कर रहा था तो लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, सुबह सुबह 10 अगस्त को उन्होंने उसके पैलेस के ऊपर धाबा बोल दिया है। ठीक है। किंग के सारे गार्ड्स को मार दिया है और किंग को अपना होस्टेज बना लिया है। बहुत घंटों के लिए बना के रखा। बाद में असेंबली में वोट हुए कि रॉयल फैमिली को जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। इलेक्शंस हुए और अब क्या हुआ कि जितने भी मेंस थे अबव 21 ईयर्स, सबके पास क्या था, राइट टू वोट था। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आ गई थी, सबको राइट था वोट करने का। ओके। अब जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसको क्या बोला था, कन्वेंशन ऑन 21 सितंबर 1792। अब मोनार्की अबॉलिश हो गई है, फ्रांस को एक डिक्लेयर कर दिया, एक रिपब्लिक कर दिया है। ठीक है। और हम लोगों को पता है रिपब्लिक कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें मान लो कि ये है पीपल। इस पीपल ने जब अपना क्या दिया, अपना वोट दिया, तो तब जाके एक एम्परर, एक राजा बनेगा। जैसे कि हम लोगों का ही है, हम जब वोट करेंगे तभी तो हमारे देश में, जब हमने वोट किया तो कौन सी पार्टी आई है अभी प्राइम मिनिस्टर जो अभी है, बीजेपी को हमने वोट किया तो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर बने। ऐसी है, यही फॉर्म है रिपब्लिक। ठीक है। गवर्नमेंट, देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की। ठीक है, कोई भी ऐसी मोनार्की का कोई ऐसा सिस्टम चल नहीं रहा था। अब देखो क्या होता है, लुई 16 को सेंटेंस कर देते हैं डेथ के लिए। चार्ज ऑफ ट्रीजन क्या होता है, उसने ट्रीजन यहाँ पर देखो दे रखा है, बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री ऑफ गवर्नमेंट, अपने देश के साथ जो गद्दारी करता है उसको ये ट्रीजन कहते हैं। 21 जनवरी 1793 को उसको सभी के सामने लेके आया गया पैलेस में और उसको और उसको मार दिया गया। ठीक है, सेंटेंस टू डेथ का तो जो भी कर रहे होंगे बीहेड ही कर रहे होंगे, आई थिंक जो तो है। और जो उनकी वाइफ थी मैरी एंटोइनेटी, बिलोंग टू ऑस्ट्रियन ओरिजिन, जो भी था ये, उनके साथ भी वही हुआ कुछ टाइम बाद। द रीजन ऑफ टेरर। अब रीजन ऑफ टेरर किस टाइम पीरियड को कहते हैं, रीजन ऑफ टेरर कहते हैं 1793 से लेकर 1794 तक के पीरियड को रीजन ऑफ टेरर कहते हैं। देखो रॉबेस्पियर क्या था ना, रॉबेस्पियर के हाथों में अब सारी कंट्रोल्स आ गया। अब उसको लगता था कि जो भी उसके और रिपब्लिक के बीच में के जो एनिमीज़ हैं, उसको शक होता था कि ये लोग हमारे देश को रिपब्लिक से वो ना कर दे। तो क्या करता था, जो भी उसको लगता था ना उसका एनिमीज़ ऐसा, तो सबको मार देते, चाहे वो नोबल हो, क्लर्जी हो, या उसकी खुद की पार्टी के मेंबर्स ही क्यों ना हो। जो उसके मेथड्स को नहीं एग्री करता था उन्हें अरेस्ट करा देता था, जेल में डाल देता था, और अगर वो लोग कोर्ट में गिल्टी साबित हो जाए तो उन्हें गुल्लोटीन से मार देता था। देखो अब यहाँ पर देखते हैं गुल्लोटीन क्या डिवाइस है। Guillotine is a device consisting of two poles and a blade which is used to behead a person. It was named after Dr. Guillotine who invented it. देखो ये ऐसा 2 poles और बीच में ये क्या है, ब्लेड है। ठीक है। और यहाँ पर मान लो इंसान का गला रखा हुआ है, वो फटाक से नीचे आती है और कचैक करके गया इंसान। ठीक है, ऐसा ही है गुल्लोटीन। और गुल्लोटीन को किसने डॉक्टर गुल्लोटीन, इन्हीं के नाम से इसको नाम दे रखा है गुल्लोटीन। ठीक है, डॉक्टर गुल्लोटीन ने इसको इन्वेंट किया था। रॉबेस्पियर गवर्नमेंट issued laws placing a maximum ceiling on wages and price. Meat and bread were ration. Peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it to the price fixed by the government. The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens are required to eat the equality bread, a loaf made up of whole wheat. Equality was also sought to be practiced through forms of speech and address.
इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल, ये जो यहाँ पर दे रखा है कि उस टाइम पे मैडम्स को क्या बोलते थे, सर्ट्स को क्या बोलते थे, वही चीज़ है. चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरिकर्स या फिर ऑफिसेस में. चर्चेस जो थे सारे को शट कर डाउन कर दिया, उधर ऑफिसेस बन गए या फिर कहीं पर कुछ और चीज़ें बन गई. ठीक है. रॉबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी टू relentless that even his supporters began to demand modernization. Finally, he was convinced by a court in July 1794, arrested on the next day. अब देखो उसकी जो क्रूरता थी ना, उसको देख के लोगों ने बोल ही दिया. तो फिर क्या हुआ, एक दिन उसको कोर्ट में साबित किया गया और कोर्ट ने उसको क्या माना, जैसे कि वो सबको मारता था ना, गिल्टी मान दी. और जो गुलूटीन उसने बनाई थी उसको उसकी गुलूटीन मतलब जिसने इंट्रोड्यूस किया था, बनाया था उन्होंने था, इंट्रोड्यूस इसने किया था, उसी गुलूटीन से इसको मार दिया जाता है. ठीक है. यहाँ पर इसके बारे में कुछ चीज़ें दे भी रखी हैं या पढ़ सकते हैं. ठीक है. उनकी स्पीचेस हैं जब वो बने थे वहाँ पर. आगे देखिए, ये है द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट सॉट लॉयल्टी सब्जेक्ट्स एंड, ये एक ड्राइंग है, आपने पढ़ लेना क्या है, कुछ ज़्यादा है ये. डिक्टेटरी रूल फ्रांस. डिक्टेटरी रूल फ्रांस में आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थी मिडिल क्लास टू सीज पावर. देखो जैकोबियन गवर्नमेंट कैसे गिरी, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को क्या कर दिया, गुलोटीन कर दिया, सेंटेंस टू डेथ कर दिया. तो क्या हुआ, इंस्टेबिलिटी हो गई, जैकोबियन क्लब गिर गया, इंस्टेबिलिटी हुई. एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें कि क्या है कि एक डिक्टेटर होगा और उसके साथ 2 लेजिस्लेटिव्स होंगे जो उसको बताएंगे कि कैसे क्या करना चाहिए. बट लेकिन क्या होता था ना, हमेशा देखो ये ना 5 मेंबर्स से बनी होती है और हमेशा पता है क्या होता था ना, कि वो लोग डिक्टेटर्स हमेशा क्लैश होते थे अपने लेजिस्लेटिव से और उसको भी डिसमिस करना पड़ा. द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डिक्टेटरी पेव द वे टू द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे. नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में सभी ने सुना होगा, है ना, सभी ने सुना है कि नहीं सुना है, जहाँ तक है तो सुना ही होगा क्योंकि ही इज़ रियली वेरी टेरेबल. ठीक है. अब क्या हुआ, इंस्टेबिलिटी की वजह से उसको मौका मिल गया वहाँ का डिक्टेटर बनने का. सो थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडियल ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी लॉज बिफोर, ये जो सारे थे ना, अब देखो क्या हुआ, नेपोलियन ने क्या किया ना, नेपोलियन ने देखा भाई इंस्टेबिलिटी हो रही है, वो वहीं का मिलिट्री जनरल था, उसने क्या किया, अपने आप को ही डिक्टेटर बना दिया. और वो ऐसा बोलता था ना, पीपल्स वाई बिलीव देम, और उन्होंने देखो आगे देखो वो लोग क्या सोचने लग जाते हैं. यहाँ पर ये वुमेंस के बारे में है, वुमेंस भी स्टार्ट हो जाती है. यहाँ पे वुमेंस का भी कुछ दे रखा है कि क्या वुमेंस को रेवोल्यूशन मिला, मतलब जैसे कि वो जो अधिकार चाह रही थी, राइट टू वोट, वो सब उनको मिला या नहीं मिला. ठीक है. यहाँ पर देखो ये लिख रखा है, ये लोग जा रही हैं वर्सेल की तरफ जा रही हैं अपने सारे राइट्स लेने के लिए, क्योंकि देखो इनको कोई राइट दिया ही नहीं गया. ओके. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन्स आर active participants in the event through brought about so many important changes in the French society. They hoped their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. Most women of the third estate had to work for a living. They worked as seamstress or laundress, sold flowers, fruits, vegetables at the market, and were employed as domestic servants in the house and prosperous peoples. अब क्या था, रिवॉल्यूशन के टाइम पर याद है आपको जब वॉर हुआ था ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया के बीच में, तो क्या हुआ था, सब लोग चले गए थे, वुमेंस के ऊपर सारा प्रेशर आ गया था. वुमेंस ने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया था, सब कुछ किया. वुमेंस ने बहुत सारा, देखो यहाँ पर कोई सीमस्ट्रेस जो कढ़ाई करते हैं ना, उस सीमस्ट्रेस उनको बोलते हैं, कढ़ाई का काम किया, किसने कुछ काम किया. ठीक है. सब लोगों ने बहुत सारे काम किए. ठीक है. अब क्या होता है, वुमेंस कहती हैं कि हमको क्यों नहीं राइट मिलता है. मोस्ट वुमेन्स डिडंट हैव एक्सेस टू education or job training. Only daughters of nobles or wealthy members of the third estate could study at convent, after which their families arranged a marriage for them. Working women had also to care for their families. They cook, fetch water, queue up for bread, and look after the child. The wages were lower than those of men. Men से भी कम उनकी wages होती थी. ठीक है.
और पता है क्या होता था उस टाइम पर, क्या होता था, जो वुमेंस थी ना उनको राइट टू वोट नहीं मतलब राइट टू स्टडी भी नहीं, राइट टू एजुकेशन भी नहीं होता था, सिर्फ जो नोबल्स की डॉटर्स थी उनको ही था, और जब उनको पढ़ाई हो जाए देन दे विल हैव टू बी मैरिड। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर इन ऑर्डर टू डिस्कस वाला जो है इसको हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना देखो कुछ रिवोल्यूशनरी पार्टी इनका जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम उसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे बेफालतू में आपको कुछ समझ में आएगा नहीं और टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए कि कैसा था, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ठीक है। और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बता दिया था, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहिए चेक करिए और मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं आप वहाँ से। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय एजुकेशनल स्ट्रीम।